नमस्कार बच्चों, आइए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन है। ए फील्ड इज इन द शेप ऑफ ट्रेपीजियम whose parallel side are 25 meter, 10 meter, the non parallel sides are 14 meter and 13 meter. Find the area of field। बच्चों आपने ये देखा तो होगा, ये जो लिखा हुआ है ट्रेपीजियम की मैंने पहले से फिगर बनाई हुई है। ये आप देख सकते हैं, ये पैरेलल साइड है सी डी और ए बी, ये दोनों पैरेलल साइड है, और नॉन पैरेलल साइड जो ए डी और ये बी सी। ठीक है बच्चों, ये नॉन पैरेलल साइड हैं, इसमें दी हुई है। और बच्चों ट्रेपीजियम का एरिया हम फाइंड कर सकते हैं यदि हमें हाइट फाइंड हो जाए, हाइट अगर गिवन हो। देखिए बच्चों, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आइए करते हैं नहीं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है बच्चों। देखिए 1/2h और a प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है बच्चों। a प्लस बी का मतलब होता है पैरेलल साइड जो होती हैं उसका। ठीक है, a प्लस बी यानी ये सम ऑफ पैरेलल साइड है। ठीक है, नॉन पैरेलल साइड नहीं है, सम ऑफ पैरेलल साइड। a प्लस बी का मतलब पैरेलल साइड जो होती है, या आप लिखिए सम ऑफ पैरेलल साइड। मैं यहाँ पर ये इधर मैं इसको लिख देता हूँ, इसका मतलब होगा सम ऑफ पैरेलल साइड। ठीक है बच्चों, सम ऑफ पैरेलल साइड ये। अच्छा बच्चों देखिए, इसका हम एरिया एक ही तरीके से फाइंड कर सकते हैं यदि हमें इसकी हाइट गिवन हो। अब हाइट गिवन नहीं है तो हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे इसमें। देखिए हम इसमें कंस्ट्रक्शन कर देंगे, यहाँ हालांकि मैंने पहले से की हुई है। आप फ्रॉम सी से, ठीक है, फ्रॉम सी से ए डी के पैरेलल आप एक लाइन खींचे। ड्रा ए डी पैरेलल सी ई। ठीक है, ये खींचें आप। और क्योंकि अब आप ध्यान से देख सकते हैं, क्योंकि इसके पैरेलल खींच दी गई है, तो अब नाउ देखिए, नाउ ए ई सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम बन गया बच्चों। ठीक है, इसमें हम जो भी देखिए जो भी फॉर्मूला यूज होगा वो अब हम कर सकते हैं। पैरेललोग्राम ये बन गया है, और पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है बच्चों, इसमें देखिए सी डी जो है वो 10 मीटर है, तो इसका मतलब ए ई बी क्या होगी 10 मीटर, ये मैंने पहले से लिख दिया है। तो इसका मतलब ये जो यहाँ पर ई और बी दिया ये 15 मीटर आ गई। ठीक है बच्चों, आइए हम इसका एरिया फाइंड करते हैं। देखिए ये एक ट्रायंगल बन गया। अब इन ट्रायंगल सी ई बी, अब सी ई बी में ये एक ट्रायंगल बन गया है बच्चों। इसके हीरोन के फॉर्मूले से इसका एरिया फाइंड करेंगे, उसी से हम इसकी हाइट फाइंड कर सकते हैं, यानी 1/2 बेस इंटू हाइट, तो भी एरिया वही रहने वाला। आइए, क्योंकि हाइट नहीं है तो हम इसका हीरोन के फॉर्मूले से एरिया फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर हम निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है तीनों साइड का सम। ठीक है बच्चों, और उसको 2 से डिवाइड कर दे तो सेमी पेरीमीटर आ जाता है। देखिए 5 4 9, 9 और 3 12, कैरी 1 1 2 3 4 और बाई 2, और ये आ गया 21। ठीक है बच्चों, आइए अब हीरोन के फॉर्मूला अप्लाई करके इसका हम एरिया यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एस आता है और फिर क्या आता है एस माइनस 13। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे 21 माइनस 14, सभी साइड को आपस में माइनस करना है, 21 माइनस 15। ठीक है बच्चों, ये आ गया। आइए 21 को हम 7 इंटू 3 लिख सकते हैं, और इसमें देखिए 21 में से अगर 13 माइनस करते हैं तो कितना आता है, यहाँ पर 8 आएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई 21 में से 14 माइनस करें तो 7 आएगा, और इसी प्रकार इसमें से माइनस करते हैं तो कितना आता है 6 आता है। मैं 3 इंटू 2 लिख देता हूँ। ठीक है बच्चों, आइए इसके और छोटे से फैक्टर कर लेते हैं, और क्योंकि अभी पेयर हो सकता है कि इसके बन जाए 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है बच्चों, इस 8 के ये फैक्टर हो गए हैं। अब देखिए 2 का भी पेयर बन गया है, 7 का भी बन गया, 3 का भी बन गया है। हम इनमें से एक एक नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारे नंबर निकल चुके हैं 7 3, ये 1 2 3 4 4 2 थे तो उसमें से 2 2 निकाल दिए, 1 ये आ गया। ठीक है बच्चों, आइए इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 3 जा कितना होता है 21, 21 2 जा 42, 42 2 जा 84।
ये 84 जो आया है ये मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया आ गया है बच्चों, ठीक है। अगर हम ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल सी ई बी का अगर हम एरिया एक तरीके से और निकाले तो फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, लेकिन एरिया यही आने वाला है तो हम इस एरिया को क्या कर देते हैं, इक्वल रख देते हैं, क्योंकि एरिया तो उसी ट्रायंगल का है। अच्छा, बेस कितना है इसका बच्चों 15 है, और इंटू हाइट ये देखिए 84। अब इधर जो मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, वो इधर आकर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई वाला तो आ जाएगा डिवाइड में और डिवाइड वाला चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है बच्चों, इस प्रकार। आइए इसको देखिए, हम काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं। 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, ठीक है। आप 28 2 जा कितना होता है 56/5। अब इसको 5 से अगर डिवाइड करें 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये आ जाएगा। ये इसकी हाइट आ गई बच्चों, ठीक है, इसकी हाइट आ गई। अब हाइट आने के लिए, हाइट आने के बाद हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एरिया, दोबारा लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम ABCD, ठीक है, ABCD। इसका एरिया निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा 1/2 इंटू हाइट, हाइट कितनी आई है हमारी 11.2 आई है, और ब्रैकेट सम ऑफ पैरेलल लाइन, सम ऑफ पैरेलल लाइन है 10 + 25, ठीक है बच्चों, इस प्रकार। आइए मैं इसको नेक्स्ट पेज पर करके दिखाता हूँ आपको। 1/2 इंटू 11.2, और ये इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो 35 आ गया। आइए इसको हम काट सकते हैं, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, ठीक है, ये कट गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका एरिया आ जाएगा। 6 5 जा 30, कैरी 3, 6 3 जा 18, 18 3 21, 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 3 जा 15 और 2 17। ये देखिए ये एरिया आपका आ गया 1960। अब बच्चों इसमें 1 डिजिट के बाद पॉइंट था तो 1 डिजिट के बाद लगा दिया, ये मीटर स्क्वायर आ गया। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आपका निकल चुका है बच्चों। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, और बच्चों मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले हर अपडेट के बारे में जानकारी मिलती रहे, ठीक है बच्चों। जो भी कमी घटी है उस कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, और बच्चों इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को ज़रूर सिखाएं। चलो कदम बढ़ाएं, देश को शिक्षित और उन्नत बनाएं। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।